इलस्ट्रेशन 16, चलिए इलस्ट्रेशन 16 सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन में कह रहा है कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम क्या, दो रेसिस्टर है पहले, और कैपेसिटर है, इसके साथ में रेसिस्टर है। जो बच्चे अटेम्प्ट ले लिए हैं वो भी, जो नहीं लिए हैं वो भी, सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे फिर से। ओके बच्चा, और थोड़ा भी डाउट हो तो पूछो। 4 क्लास एक्स्ट्रा होने से कोई लॉस नहीं होगा हमारा, लेकिन डाउट रहने से बहुत ज्यादा नुकसान है। ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 4/3 ओम है। इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है। चलिए डायग्राम बन गया हमारा। अब क्या करा, फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट करंट इन 4 ओम। ये जो 4 ओम रेसिस्टर है इसमें स्टेडी स्टेट करंट। एज्यूम द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज टू बी नेग्लेक्टेड। बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है भाई। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो क्या इस ब्रांच में करंट रहेगा? बोलो बच्चा, इस ब्रांच, इसका नाम बी ले लो, बी, ये हो जाएगा ए, ये ए है ना बच्चा। देखो हम बता चुके हैं तुमको कि इसमें जब स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। इसमें आई क्या होगा? 0, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो, है ना। चूंकि आप जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसका बनाओगे सर्किट, को फेंक दोगे तो ओपन सर्किट होगा। इस लाइन का रेसिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो ए बी लाइन है जिसमें 4 ओम का हमारे पास रेसिस्टर है, इसमें करंट जो होगा 0 जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो। क्लियर है? कोई बच्चे को डाउट है इसमें? ओके बच्चा, तो इसमें क्या कर रहा, इसमें गलत है। इसमें किस में बोल रहा? 4 ओम है। करा कि फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट करंट इन 4 ओम रेसिस्टर 0। जब स्टेडी स्टेट में, जब आप इसका डायग्राम बनाओगे, स्टेडी स्टेट डायग्राम बनाओ, तो तेरे पास क्या होगा? स्टेडी स्टेट में जब डायग्राम बनाओगे तो आपका जो नया डायग्राम आएगा, नया वाला, वो आएगा ऐसे। इसको ओपन सर्किट कर दीजिए, ओपन, और फिर ये है, ये आपके पास 3 ओम हो गया, ये 8 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है आपका, ये 4/3 ओम है। ओके बच्चे, अब देखो ना, ये इनफाइनाइट रेसिस्टर की तरह बिहेव कर रहा, तो इसमें करंट क्या होगा? 0। इसका मतलब है कि इसमें जो भी करंट है, इसमें जब सैचुरेटेड स्टेट आ गया, जो भी करंट सारा इसमें चला जाएगा, इसमें जाएगा, इस दोनों में करंट जाएगा, और यही करंट यहां से निकल करके फिर यहां से यहां आएगा, यहां आएगा। ओके, इसमें करंट क्या होगा? 0। सो देयर इज नो करंट। इसमें करंट क्या होगा? 0। आई इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा? 0। कब? जब सैचुरेटेड स्टेट हो जाएगा तब। अब इसको 3 टाइम पे स्टडी कर सकते हैं हम लोग, 3 बार ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज द आंसर। इस किताब में जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको हटाओ, जो मैं बता रहा हूं वही है आंसर होगा इसका, ठीक है बच्चे। नाउ अब पूछ सकता ये कब है? ये जब स्टेडी स्टेट मींस t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया था तब। इस पे चार्ज पूछ सकता, इस पे चार्ज पूछ सकता है, इस क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है कैपेसिटर पे, ठीक है। तो जब चार्ज पूछेगा तो कैसे निकालोगे? तो करंट निकाल ले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकाल ले, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद इसमें करंट आ जाएगा। जब करंट आ जाएगा तो इससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना बच्चे। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या, इसमें करंट 0 है, तो अगर भी यहाँ पे भी होगा हमारे पास, ये भी हो जाएगा हमारे पास, ये भी ये रहेगा, तो यहाँ पे चार्ज निकल जाएगा, है ना, प्लस Q माइनस Q, चार्ज निकल जाएगा। अब ये माइनस भी कैसे निकालोगे? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बच्चा? ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8 × 4/3
ओवर 4/3 प्लस 8 कितना आता है ये 8/7। सो 8/7 आ गया इसका, प्लस ये प्लस 3, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, टोटल आर इक्विवेलेंट हो गया 8/7 प्लस 3 कितना हो गया 21 प्लस 6 29/7। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो करंट आई कितना होगा इसमें बच्चे, आई जो हमारा होगा कब है, सैचुरेटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, जो हमारा आई होगा वो आई होगा हमारे पास कितना, जल्दी बताओ, 8 बाय दिस 8/29 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 56/29। दिस इतना एम्पियर करंट आ गया, करंट आ गया यहाँ पे। अब देखो इसको ले ले, इसको ले ले, मान लो जो लेना ले ले, क्या लेना चाहता है, जीरो लेना, जीरो ले ले इसका। ये हमारे पास 8 वोल्ट हो गया हमारे पास, इधर करंट हमारा ऐसे है तो 8 प्लस आई आर, चलो इसका है ना, इसका पोटेंशियल वी कितना होगा बच्चा, सो वी हमारा हो गया वी इज इक्वल टू वो सॉरी 0 प्लस आई आर है ना, यानी कि 3 इंटू 56/29। सो इसका हमारे पास हो गया पोटेंशियल वी। करंट इसमें 0 है तो वी निकल गया, वी पता है 8 है, वी निकल गया, वी माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, इस पे चार्ज निकल जाएगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर निकल जाएगा है ना, इसमें करंट 0 होगा, इसमें करंट निकल गया। नाउ अब इसमें जो करंट आपके पास है ये स्मॉल आई, ये जो स्मॉल आई आपके पास निकला है, ये आई निकला है ना, अब इसमें चला जाएगा I1, इसमें चला जाएगा I2, I1 I2 निकाल सकते हो। अब I1 I2 के लिए आपको बता चुके हैं कि आपके पास एक रेसिस्टर है पैरेलल में, हम सर्किट का स्टडी कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है बच्चे। अगर इसमें करंट I है, ये R1 है, ये R2 है, तो इसमें जो करंट हमारा जाएगा वो करंट हमने कहा I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, और I1 कितना होगा बच्चे, I1 हमारे पास होगा कैपिटल I इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, ये फास्ट लिखने का टेक्निक याद रखना। और I2 कितना होगा हमारे पास बच्चे, I इंटू R1 ओवर R1 प्लस R2। सो ये हमारे पास I1 I2 निकल जाएगा, दोनों ब्रांच में आपका करंट निकल गया है ना, इसमें करंट निकल गया, इसमें करंट निकल गया, इसमें करंट तो 0 हो गया, इसके पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया आपका, तो इसके अंदर एनर्जी निकल गया, चार्ज निकल गया, सारा कुछ निकल गया। कब, जब ये सैचुरेटेड स्टेट में आ गया तब। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ सकता है, फाइंड द करंट कब, जब t इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज किया था। सपोज यहाँ पे स्विच लगा देता, ठीक है, सपोज इसी क्वेश्चन में करता, आपका क्या कर सकता था, इस क्वेश्चन में आपका एक स्विच यहाँ लगा देता, इसमें लगाता एक स्विच लगाता है ना, और t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया था, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे हमने स्टडी किया है ना, जो ये स्टडी किया गया है, ये जो स्टडी है ये t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे स्टडी हमने किया, अगर t इक्वल टू 0 पे हमने स्विच क्लोज किया था तो। अब क्या करना है, t इक्वल टू 0 पे सब करंट निकालो। अब t इक्वल टू 0 की जब बात करते हैं, यही बनाते हैं डायग्राम फिर से। भाई तुम लोग चुपचाप क्यों है, पिछले क्लास में भी सब बच्चा शांत था और आज भी एकदम चुपचाप है, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, बोल बच्चा। जानते हो डेटा अच्छा नहीं दिया क्वेश्चन का, हमने कहा ये स्विच हमारा है, ये स्विच है, t इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज किया, तो t 0 प्लस पे जब डायग्राम बनाएंगे, तो t 0 प्लस पे जब कैपेसिटर पे, तो हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस पे कोई चार्ज नहीं है बच्चे, इस पे अगर चार्ज 0 है, तो अगर पॉइंट हमारे पास A है और पॉइंट B है, अगर चार्ज 0 है, तो क्या करते हैं, इसको हम कंडक्टर की तरह बिहेव करवाते हैं, इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर A एंड B, ऐसा बिहेव होता है ना, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर, कब, जब उससे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो हम इस पे नया सर्किट बनाते हैं, जब नया सर्किट बनाएंगे तो क्या होगा हमारा, ये है 3 ओम, ये 8 वोल्ट है, ये 4 ओम है, 8 ओम है, 4/3 ओम है, इसका नाम रख दो, इसका नाम हमने रखा था वहां पे ऑलरेडी A B लिया गया है ना,
ए और बी लिया गया, इसका नाम रख दे एक्स, इसका नाम रख दे वाई, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट हमारा एक्स हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा वाई हो जाएगा, एंड दे विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर, है ना बच्चा, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा। तो अब क्या हो गया, अब करंट निकाल सकते हो, हर एक में करंट निकाल सकते हो, ये पैरेलल है ना, ये भी पैरेलल, ये तीनों पैरेलल में आपका हो जाएगा, और उसके बाद फिर सीरीज में आपका आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, करंट हर एक में निकल जाएगा आपका, हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चे, ओके। तो इसे यही पूछ सकता नाउ। अब एक पूछ सकता है इसमें कि चलो भाई टी इक्वल 0 पे हमने इसमें इसको हमने जब क्लोज किया था, किसी इंटरमीडिएट टाइम पे, किसी इंटरमीडिएट टाइम पे इस पे करंट कितना होगा, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन की बात आती है, कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ये देखो क्वेश्चन 14 जो हमने किया था, देखिए क्वेश्चन 14, इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, तो 14 बन जाएगा आपका, है ना, जो कि हम कर चुके थे, किसी इंटरमीडिएट टाइम पे कैसे चार्ज करेंगे, चार्जिंग वाला काम याद है, याद है क्वेश्चन में 14 लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये। ठीक है, तो किसी इंटरमीडिएट टाइम पे कहेगा निकालने के लिए, किसी टी इक्वल टू टी पे, एक तो हमने कहा टी इक्वल टू 0 प्लस पे, टी 0 प्लस पे तो ये बन गया हमारे पास, लेकिन टी इक्वल टू टी पे किसी जनरल टाइम पे करोगे तो ये नहीं बनेगा, तब तो यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कुछ होगा, तो फंडामेंटल से करेंगे जो हमने पहले किया था पिछले क्लास में। चलो अमीटर पढ़ा देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, तब अब तुम्हारे पास जो एमीटर है ना, जो डिवाइस है एमीटर है ना, ये है इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ए से डिनोट करते हैं, और इसको किसी ब्रांच में दो जोड़ते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई, मान लो बैटरी है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, इस तरह से है, सपोज किसी ब्रांच में हमें करंट मेजर करना, मान लो हमें करंट मेजर करना है, सपोज इसमें, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में हमें करंट मेजर करना है, इसमें इस वायर में कितना करंट है, तो हम क्या करेंगे, मींस इस वायर में सेम 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 जो कि सेम करंट होगा ना इसमें, है ना बच्चा। अगर इसमें करंट मान लो इसमें आई है, सॉरी, अगर इसमें हमने कहा करंट अगर इसमें आई है तो आई करंट जाएगा, आई जाएगा, तो आई कैसे मेजर करेंगे, कहीं पे वायर को तोड़ दिया हमने, और इसमें लगा दिया एक एमीटर, ये एक एमीटर लगा दिया ए, ठीक है, तो ये बताएगा कि इसमें करंट कितना जा रहा है, इस वायर में कितना करंट जा रहा है, जहां पे तुम्हें जिस वायर में, जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है, उस ब्रांच को बीच से वायर तोड़ो और एमीटर को जोड़ दो उसमें, ठीक है, ये करंट मेजर करेगा आपको। अब बोलोगे कि सर करंट एमीटर डाले हैं तो हो सकता है इसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाए, ऑब्वियसली चेंज होता है, तो हम आइडियल एमीटर की बात करते हैं। ये जो आइडियल एमीटर होता है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है 0, ओके, ये रट लीजिए इस बात को, आइडियल एमीटर के लिए रेसिस्टेंस में क्या होता है, 0 रेसिस्टेंस होता है, बट इनफैक्ट रेसिस्टेंस 0 होता नहीं है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, तो हम एक्चुअल करंट तो मेजर नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है एक्चुअल करंट मेजर करने का, ठीक है। तो ये जो एमीटर बनाते तो हैं हम लोग, बट एक्चुअल में ये करंट को चेंज कर देता है, बट थ्योरेटिकली आप ये मानकर चलिए आइडियल एमीटर वो होता है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, और जिस ब्रांच में हमें इसको करंट मेजर करना पड़ता है उस ब्रांच को हम तोड़ करके उसमें सीरीज में जोड़ते हैं और ये करंट को बताता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। कभी कभी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो आपको इसका रेजिस्टेंस लेकर करंट निकालना पड़ेगा, ओके बच्चे। तो इसमें यही है, एमीटर का यही काम है और कोई बात नहीं है। दूसरा आपके पास हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास कोई ब्रांच है, ठीक है, इस तरह से किसी ब्रांच का पार्ट है, अगर हमें दो पॉइंट के बीच, मान लो हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक डिवाइस है वोल्ट मीटर, मान लो ये वोल्ट मीटर डिवाइस है, ओके। तो इसको एक एंड को यहां से मेजर करेंगे, यहां से जोड़ेंगे, और दूसरे एंड को यहां से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो दिखाएगा इसमें मेजरिंग स्केल होता है, स्केल बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन के बेसिस पे हम मेजर करते हैं कितना वोल्ट का
इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं, जिसके बीच हमें निकालना होता है, ठीक है बच्चे, उसके पैरेलल में जोड़ते हैं। लेकिन इसके साथ भी फिर आइडियल केस यही है कि करंट जो इसमें जा रहा है, मान लो हमारे पास इसमें करंट इसमें जा रहा है कैपिटल आई, तो कैपिटल आई, इसके क्रॉस भी कैपिटल आई ही जाना चाहिए, इसके क्रॉस भी कैपिटल आई ही जाना चाहिए, इसके क्रॉस कैपिटल आई जाना चाहिए। यानी इसमें जो करंट है आई, ये होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। दिस शुड बी कितना होना चाहिए बच्चे, ये जीरो होना चाहिए, दिस आई शुड बी जीरो, इसमें करंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें करंट नहीं होने के लिए इसका जो रेसिस्टेंस होना चाहिए, इसका आर कितना होना चाहिए, आर टेंस टू इनफाइनाइट होना चाहिए, वेरी लार्ज होना चाहिए आर इसका रेसिस्टेंस, तभी ये इसमें करंट मेजर नहीं होगा। इसमें करंट नहीं जाएगा, जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो जो करंट है सारा इसी से जाएगा, तो इससे जाएगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बट आइडियल वोल्ट मीटर की जब बात करेंगे तब, बट एक्चुअल में आइडियल वोल्ट मीटर होता ही नहीं है, ठीक है। इससे भी अच्छा डिवाइस हमारे पास है जिसको हम पोटेंशियोमीटर कहेंगे, इससे बेटर डिवाइस है वो, ठीक है, वो एक्यूरेसी को मेंटेन करता है बेटर देन दिस, उसको आगे पढ़ेंगे। तो इसका भी रेसिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ठीक है बच्चे, इसका रेसिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ओके। जब रेसिस्टेंस दिया गया है फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल लो, करंट निकाल लो, कुछ करंट इसमें चला जाएगा, कुछ करंट इसमें चला जाएगा, फिर आपको वो निकालना पड़ जाएगा कि भाई कितना है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, चेंज, वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया क्योंकि करंट ही चेंज हो गया। जब करंट चेंज हो चुकी, अब अगर ऐसे ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो क्या करते आप, करते वी ए माइनस ये, अगर आर रेसिस्टेंस दिया हुआ, करंट का बोझ डायरेक्शन चलना तो प्लस प्लस आई इंटू आर, इसका ईएमएफ मान लो ई दिया हुआ, तो प्लस ई इज इक्वल टू वी बी, है ना बच्चे। तो अगर आप कहते हैं वी बी माइनस वी ए अगर कहते हो तो कहते हो ई प्लस आई इंटू आर, है ना, एक्चुअल में ये होगा। बट अगर आई आपका चेंज हो गया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। आई चेंज कब होगा, जब इधर से भी कुछ करंट जाना शुरू होगा। तो आइडियल होने के लिए अगर रेसिस्टेंस इसका इनफाइनाइट है तो करंट इधर से नहीं जाएगा। आइडियल केस मानकर चलते हैं, जैसे आप कहते हो ना मासलेस पुल्ली, मासलेस स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हो, आइडियल पुल्ली की बात करते हो, ठीक है। तो ये आइडियल हम लेकर चलते हैं, बट एक्चुअल में इसमें रेसिस्टेंस होता है, और जब रेसिस्टेंस होता है तो फिर इसमें करंट, इसके थ्रू भी करंट निकालना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है चूंकि आई हमारा चेंज हो गया, तो एक्चुअल चीज नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो यही है आइडियल एमीटर, आपके पास वही था कि रेसिस्टेंस उसमें जीरो हो। आइडियल वोल्टमीटर क्या है हमारे पास, रेसिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हो। इसको पैरेलल में जोड़ते हैं और उसको सीरीज में जोड़ते हैं, यही डिफरेंस है दोनों में, क्लियर है। अब इसको सबको मिनिमाइज करने के लिए एक नया चीज आया, उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, एक नया डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। गैल्वेनोमीटर का जो फंक्शनलिटी है वो कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में आप जानोगे जब मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा दूंगा ना, तब। डिफ्लेक्शन, वो टॉर्क लगाता है, ठीक है, तो उसमें मैं डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता, ओके। तत्काल आप दिमाग में रख लो, आप कॉइल मैग्नेटिज्म कितना बच्चा पढ़ा बचपन में, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कितना बच्चों को आइडिया मैग्नेटिज्म के बारे में, 2 बच्चा, 5-6 बच्चा, 7, चलिए बहुत बच्चे नहीं, अनभिज्ञ हैं इससे, तो मैं उसको छेड़ना नहीं चाहूंगा। आप तत्काल दिमाग में ये रख लो ना कि आपके पास ये जो गैल्वेनोमीटर है, एक डिवाइस है ये, ठीक है, इसमें अपना इसका कुछ, इसमें जो होता है ना, एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये एक मीटर एक स्केल लगा होता है, ये कांटा होता है, यहाँ पे नंबरिंग किया होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे जैसे स्पीडोमीटर होता है ना, गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना, गाड़ी का स्पीडोमीटर है ना, रोटेट करता है ये, है ना, उसी तरह से यहाँ पे ये कांटा सुई लगा होता है, ये सुई कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है तो क्या होगा, जीरो पे है, ओके। इधर है तो एक साइड करंट होगा, इधर होगा तो एक साइड करंट जाएगा, यानी कि इसके साइड अगर इधर है तो करंट एक साइड जाएगा, इसके इधर है तो इधर करंट जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर आपके पास किसी में गैल्वेनोमीटर लगाते हो अगर आप, तो अगर आप करंट भी, इसको हम 2 तरीके से ट्रीट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को 2 तरीके से ट्रीट करते हैं हम। इससे हम बनाते हैं वोल्टमीटर भी, और इससे हम बनाते हैं ये क्या बोलते हैं, अमीटर भी बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर और अमीटर दोनों बनाते हैं, दोनों की तरह यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। तो कैसे करेंगे वो बात की बात है। इसके अपना कुछ एक क्या होता है, कॉइल होता है, बहुत सारा कॉइल होता है, ठीक है। और अगर आप एक चीज पर होगे कि अगर आपके पास अगर एक कॉइल है, अगर इस कॉइल में अगर करंट है ना, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चा।
अगर करंट हमारे पास ऐसे है, सॉरी करंट अगर ऐसे इस तरह से है, सॉरी अगर करंट हमारे पास क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इसमें पूरे में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है अंदर, और बाहर डॉट, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता है, ठीक है बच्चा, अंदर की तरफ होता है इसके अंदर, कॉइल के अंदर, इसमें करंट है। ओके, तो अगर एक लूप है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एंड दैट बी फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। ओके, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। अगर मान लो एक सिंगल लूप लिए हो तो आई, अगर नंबर ऑफ लूप बढ़ा दोगे, सो बी फील्ड इसके अंदर जो जनरेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लूप इनटू करंट इन दैट सिंगल लूप। ओके, इस पे डिपेंड करता है इसका बी फील्ड, एंड इसका एरिया पे भी डिपेंड करता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपके पास करंट हमारे पास क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर की तरफ हुआ क्रिएट, अगर इसी लूप में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बी फील्ड डॉट बाहर की तरफ क्रिएट होगा और बाहर अंदर की तरफ जाएगा, मींस डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होता है, उस मैग्नेटिक नीडल क्या करता है, इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, ये एक्सिस इसका और रोटेट कर, ये मान लो नीडल है, मान लो तेरे पास यहां से हिंज है, अब इसके बाद फ्री टू रोटेट है, अगर इसमें टॉर्क ऐसे लगाओगे तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा आपके पास अपना नीडल। मैं सिंपल नीडल बनाता हूं, एक सिंपल नीडल बनाता है इससे, है ना, रॉड मान ले, रॉड। ओके, अगर ऐसे टॉर्क लगाओगे तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा आपका। ओके, अगर ऐसे टॉर्क लगाओ तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा आपका। ओके, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो एक्चुअली ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड पे। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा टॉर्क लगाएगा, उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, जैसे ये है। अब इसको अगर ऐसे लगाओगे तो ऐसे रोटेट करेगा, फिर ऐसे आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग होता है इसमें, एक स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे लाने की कोशिश करेगा और छोड़ोगे तो फिर ऐसे आ जाएगा, और ऐसे लगो तो ऐसे रोटेट करेगा। ओके, तो डिपेंड करेगा टॉर्क किधर लग रहा, तो टॉर्क का डायरेक्शन डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, किसमें करंट किधर जा रहा। मान लो अगर इसमें एक करंट इधर जा रहा तो हो सकता है हमारा नीडल जो है, नीडल इस पे टॉर्क ऐसे लगे, नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाए। और करंट अगर उल्टा जा रहा, ऐसे उल्टे डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो फिर हो सकता है इधर डिफ्लेक्ट हो। मींस जो गैल्वेनोमीटर है वो आपके करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी बताता है कि इस वायर में करंट किधर है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ठीक है। एंड द डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द करंट थ्रू दिस, इसके गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट, उस कॉइल से कितना करंट हम पास करवा रहे हैं। ओके, ठीक है बच्चे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में, यहां पे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आपके लिए इतना जानना काफी है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होता है, और कॉइल है, वायर है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस बच्चे होगा ही होगा, ठीक है। तो अब देखो, जब तुम गाड़ी चलाते हो तो तब पूरा एक्सीलरेटर पर तुम चढ़ जाते हो, एकदम पूरा पूरा दबा देते हो, तो उसका एक वक्त के बाद उसका स्पीड बढ़ना बंद हो जाता है। कितना भी दबाओ उसका बंद हो जाएगा, स्पीड के उससे बढ़ना बंद हो जाएगा, है ना। मान लो कोई भी गाड़ी चला रहा है, मान लो 120 या किसी गाड़ी का 200 स्पीड हो, किसी का मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 250 के बाद फिर तुम कितना भी दबाओ वो बढ़ेगा ही नहीं, वो कांटा बढ़ेगा ही नहीं उसका, है ना। सेम चीज ये जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर का जो ये निडल है, मान लो हमारे पास ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का निडल, ये मिनिमम, ये हमारे पास न्यूट्रल का है, इस पोजीशन पे न्यूट्रल है। तो अगर हमारे पास हमने करंट बढ़ाया किसी डायरेक्शन में, करंट बढ़ाया, मान लो पर्टिकुलर करंट डायरेक्शन में, हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है ना, और इसमें करंट ऐसे दे रहे हैं, करंट पहले 0 था तो निडल हमारा ऐसे रहेगा, करंट थोड़ा सा बढ़ाया तो हो सकता है ऐसे आया, फिर और बढ़ाया तो और ऐसे आया, और बढ़ाया तो और ऐसे आया, और बढ़ाया करंट और ऐसे आया, और बढ़ा दिया तो और ऐसे आया, और बढ़ा दिया तो यहां आ गया मैक्सिमम। अब कितना भी करंट बढ़ाएंगे तब डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो वो मैक्सिमम करंट कितना है जिसपे किसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाए, उसको आई मैक्स बोलेंगे। उससे ज्यादा करंट को मेजर कर ही नहीं सकता ये, क्लियर है। सो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसके मैक्सिमम करंट पे डिपेंड करता है, कितना कोई ये मेजर कर सकता है, रेंज होता है इसका, ठीक है बच्चे। और तो डायरेक्शन बता रहा कि इधर आ रहा, हो सकता है इस डायरेक्शन की वजह से इधर आता, अगर डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो इधर जाएगा हमारा, ठीक है, बट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा उतना ही होगा। सो उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट हमारे पास आएगा उसको हम आई जी मैक्स कह दो, आई मैक्स दिया रहेगा आपको, आई मैक्स आपको कहेंगे। ओके, वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा, उसको मैक्सिमम करंट उतना ही, मैक्सिमम करंट पे वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा देगा। उसके बाद करंट कितना ही बढ़ा दो, हो सकता है आपका ये खराब हो जाए, आपका हो सकता है खराब हो जाए, तो उसका मैक्सिमम रेंज होता है करंट का, इससे ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता, ठीक है बच्चे, क्लियर है।
सो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है? डायरेक्शन के साथ साथ करंट का एक मैक्सिमम रेंज भी दिखाता है। ओके नाउ अब देखिए, हम गैल्वेनोमीटर को अगर हम चाहें तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का अपना कुछ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब मान ले हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, मान ले हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है एक बॉक्स में। ओके, दिस इज माय गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर का कुछ अपना रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि वायर है, कॉइल है, तो कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ना। तो उसका इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस उसको हम आरजी बोलेंगे। ओके, सो दिस इज द आरजी। आप इसको साइड में लगा दो यहां से। हमने कहा कि चलो हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, इसका अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको हमने आरजी कह दिया। ये हमारा हो गया एक बॉक्स। ओके, ये हमारे पास है एक बॉक्स, हमारे पास हो गया हमारा, ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर हो गया हमारे पास, ठीक है बच्चे। सो दिस द गैल्वेनोमीटर। नाउ अगर हमें इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एमीटर में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट क्या है? एमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है? एमीटर कॉन्सेप्ट है कि भैया इसका जो इंटरनल, इसको हम वायर में किसी सर्किट के बीच में जोड़ते हैं, इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होना चाहिए आर एमीटर का कितना होना चाहिए? टेंस टू 0। एग्जैक्ट जो आइडियल एमीटर है उसका टेंस टू 0 नहीं होना चाहिए। आइडियल एमीटर का तो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चा, है ना। सो इंटरनल रेसिस्टेंस एमीटर का क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 0। किसके लिए? आइडियल एमीटर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो 0 होना चाहिए। तो रेसिस्टेंस हमें 0 करना है। अब रेसिस्टेंस 0 करने का तरीका क्या? तो एक टेक्निक बताता हूं मैं। रेसिस्टेंस घटाने का तरीका क्या है? ऐसे सोचो, तुम्हारे पास एक रेसिस्टेंस है ना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, हम चाहते हैं और ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस हमें घटा दे। मान लो हमारे पास आर है, सपोज कर लो, मान लो ये R1 है, एक रेसिस्टेंस, हमारे पास बहुत सारे रेसिस्टेंस है। तो अगर ए और बी के बीच रेसिस्टेंस घटाना हो तो ऐसा करते हैं, हम एक पैरेलल में एक अगर रेसिस्टेंस जोड़ते हैं तो देखते हैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है। तो ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चे? आर इक्विवेलेंट कितना होगा जल्दी बताओ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सो आर इक्विवेलेंट जो हमारे पास होगा, आर हमारा कितना होगा? R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ये होगा ना। सो दिस रेड्यूस, जैसे मास होता है M1 M2 ओवर M1 प्लस M2, उसको रेड्यूस मास बोलते हैं। सो दिस रेसिस्टेंस इज स्मॉलर देन, सो दिस इज स्मॉलर देन R1 एज वेल एज R2। R1 R2 से दोनों से छोटा ही है ना। कैसे देखेंगे हम? इसका देखने का तरीका है, एक बार इसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे ले लो एक बार। अब देखो R1 ओवर R1 प्लस R2 क्या है? लेस देन 1। लेस देन 1 इंटू R2 क्या होगा? लेस देन R2। सो R2 से छोटा है ना। अब R1 से देखो कैसे होता है छोटा। R1 के लिए, R1 से चेक करने के लिए ऐसे कर लो, ऐसे ले लो साथ में इसको। नाउ R2 ओवर R1 प्लस R2, R2 क्या है? R2 क्या है? सॉरी, R2 बाय R1 प्लस R2 लेस देन 1। लेस देन 1 इंटू R1 कितना? लेस देन R1। सो ये R1 R2 दोनों से छोटा। इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास दो पॉइंट है, उसके बीच में अगर रेसिस्टेंस है, उसके बीच में रेसिस्टेंस को घटाना है तो क्या करो? पैरेलल में रेसिस्टेंस जोड़ दो। ओके, रेसिस्टेंस को तुम पैरेलल में जोड़ दोगे तो क्या होगा? हमारा रेसिस्टेंस घट जाएगा। नाउ अगर रेसिस्टेंस को हमें बहुत छोटा करना है, अगर रेसिस्टेंस को हमें बहुत छोटा करना है तो देखो बात ये आती है कि ये R1 R2 दोनों से छोटा है। सपोज करो हमें R1 दिया हुआ है, तो R2 से भी छोटा करना। मान लो R1 हमारा 10 वोल्ट है, 10 ओम, सॉरी 10 ओम है, हमें 0.1 ओम से भी छोटा करना है। तो अगर R2 0.1 ले लें तो ये तो 0.1 से भी छोटा होगा ना, क्योंकि R1 R2 दोनों से छोटा है ना। तो 10 वोल्ट को हम 0.1 से भी छोटा करना है तो एक छोटा रेसिस्टर जोड़ दो यहां पे, क्योंकि जो रिजल्टेंट है हमारा उससे छोटा होगा हमारा। होगा कि नहीं होगा बच्चा? है ना, मानते हो इस बात को? तो जब भी रेसिस्टेंस आपको छोटा करना है तो क्या करना है? पैरेलल में रेसिस्टेंस जोड़ेंगे। तो पैरेलल में रेसिस्टेंस जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? लेस देन जो हमारे पास रेसिस्टेंस है। ओके, और अगर हम इसको टेंस टू 0, टेंस टू नॉट एग्जैक्टली 0, अगर हम एग्जैक्टली 0 कर देते तो रेसिस्टेंस खत्म ही हो गया हमारा, है ना। आप एक कोई वायर ले लिए तो कोई वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा ना उसका, है ना। एग्जैक्टली 0 तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो हम R2 क्या करते हैं? बहुत ही छोटा रेसिस्टेंस से जोड़ते हैं, इसको शंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने कि इसका जो रेसिस्टेंस है, अगर हम पैरेलल में कोई अगर एक छोटा सा रेसिस्टेंस जोड़ दिए, छोटा सा रेसिस्टेंस हमने जोड़ दिया R, ओके, ये R शंटिंग वाला रेसिस्टेंस है, वायर है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लो हमारे पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ना। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, तो क्या होगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस A और B के बीच क्या हो गया?
घट गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। तो ये हमारे पास जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो हमारे पास नया डिवाइस बन गया, इस गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी बताएगा कितना करंट इसके थ्रू जा रहा है ना, क्योंकि करंट तो मेजर करना है। तो करंट हम इधर से मेजर करना चाहते हैं कि भाई किसी ब्रांच का ये पार्ट है, तो इस ब्रांच में कितना करंट है ना, कितना करंट है इस ब्रांच में। तो इसको हमने अमीटर बना लिया और उस ब्रांच में बीच में जोड़ दिया, है ना, तो इधर से आई जाएगा हमारा, ठीक है। हमें इसके ए और बी के बीच के रेसिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, इस गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके इस डिवाइस को हम पैरेलल में एक छोटा रेसिस्टेंस, ये बहुत छोटा रेसिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, चूंकि एग्जैक्टली जीरो तो आपको मिलेगा नहीं, एग्जैक्टली जीरो तो रेसिस्टेंस मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा ही होगा। सो यू कैन मिनिमाइज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को आप मिनिमाइज कर सकते हैं बाय, इसको क्या करना है, पैरेलल में जोड़ करके। तो ये जो सिस्टम हमारा हो गया, ये सिस्टम हमारा हो गया एमीटर हो गया, ओके। सो गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। नाउ गैल्वेनोमीटर एक पर्टिकुलर करंट पे हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास, हमने कहा चलो भाई ये इसके अंदर जो जाता है वो IG हो गया। सो IG इज द मैक्सिमम करंट एट विच इट विल शो यू द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो IG आपको दिया रहेगा, जब आपको IG दिया रहेगा, इस मैक्सिमम करंट को मेजर कर सकते हो आप, कर सकते हो ना। तो कैसे कर सकते हो तुम, ये कितना करंट आ सकता है। सो देखो अब IG हम निकाल सकते हैं, IG हमें दिया हुआ, तो IG हमारा क्या होगा बच्चा, ये करंट, यही करंट डिवाइड होगा ना, कुछ IG में जाएगा, कुछ इधर 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 चला जाएगा। तो अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बताया था। सो हमारा IG कितना होगा, IG हमारा होगा कैपिटल I इंटू R जो हमने जोड़ा है, ओवर क्या होगा, R प्लस RG, है ना बच्चे, R प्लस RG। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस I मैक्स, कितना मेजर कर सकते हैं, ये तो पता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में पता है, तो I कितना होगा पास बच्चे। सो I होगा जिसको मेजर कर सकते हैं, I मैक्स दैट कैन बी मेजर, वो हो गया IG maximum deflection at which it will galvanometer will show the maximum deflection. IG is the maximum current at which the galvanometer will show you the maximum current, sorry maximum deflection. क्या हो गया, ये हो गया IG इंटू क्या हो गया, R प्लस RG ओवर R। सो ये हम मैक्सिमम करंट को हम ये मेजर कर सकते, दिस इज द रेंज ऑफ करंट। मिनिमम कितना होगा, जीरो, मिनिमम जीरो होगा, ये मैक्सिमम करंट होगा हमारे पास, ठीक है। इसमें इस ब्रांच में इतना मैक्सिमम करंट को हम मेजर, है ना, करंट को मेजर कर सकते हैं। इस तरह से ये जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास एमीटर की तरह बिहेव करेगा। ये समझ में आया आपको ये चीज, चलिए। तो गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये समझ में आ गया, ओके। ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, एमीटर में। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया। जब वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट, है ना, रेसिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। तो आपके पास ये जो गैल्वेनोमीटर आपके पास दिया हुआ है, ये है ना, ये गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, इसका अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है ना, ये मैं दिखा रहा हूं, इसका मतलब इसमें लूप है, इसका RG इसका अपना करंट हो गया, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है बच्चे, ये है। अगर हमें इसमें इसको वोल्ट मीटर की तरफ बिहेव कराना है, तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ाना है, क्या करेंगे, हम सीरीज में एक बड़ा सा रेसिस्टेंस जोड़ देंगे, और ये हमारे पास बन गया वोल्ट मीटर। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है बच्चे। ये जो बॉक्स हमारा बन गया, ये बॉक्स हमारा बन गया वोल्ट मीटर, ठीक है। यहां से निकला हुआ एक वायर, एक यहां से निकला हुआ है। अब जिस भी ब्रांच में हमें जोड़ना है, हमारा क्या हो गया, ये हो गया वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो, जहां में जिस भी ब्रांच में हमें निकालना है करंट, ठीक है, ये दिस इज पार्ट ऑफ ए सर्किट। अगर हमें दो पॉइंट के बीच इसमें करंट, सॉरी दो पॉइंट, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, P और Q के बीच में अगर हमें निकालना है, मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको ला करके इस वोल्ट मीटर को, इस डब्बा को यहाँ पे लाएंगे, इसमें हमारे पास है सारा कुछ, है ना, ये, और इसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है, RG है, और हमने कैपिटल R हमने जोड़ रखा है, कैपिटल R, जो क्या रेसिस्टेंस हमें पता है,
इसका रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। इसका इस वायर को यहां से जोड़ दिए, इस वायर को यहां से जोड़ दिए, तो ये जो गैल्वेनोमीटर बताएगा मैक्सिमम, वो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितना वोल्ट इसमें करंट है। इस तरह से हम वोल्टमीटर को, सॉरी, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, वेरी लार्ज। ये रेजिस्टेंस क्या है, ये आर वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा। सो दिस इज योर वोल्ट मीटर, ओके। गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसका अपना रेंज होता है। रेंज कैसे क्यों होगा रेंज, क्योंकि मैक्सिमम करंट इसमें चाहिए, मैक्सिमम करंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो वो आपको पता मैक्सिमम दिया रहेगा, मैक्सिमम करंट आपको IG मैक्स दिया रहेगा, उसे मेजर कर लेंगे, ठीक है। इसमें पहले आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे एप्लीकेशन, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं पढ़ने से। चलिए आप ऐसा कीजिए, यहां स्टार्ट करो, पेज नंबर 23 आपका जो पैकेज है, पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 19, इलस्ट्रेशन 19, 20, 21, 22, 23, 24, उसके बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3 सारा आपका हो जाएगा इस पे, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन करके दिखाऊं, बोल बच्चा, कोई क्वेश्चन करके दिखाऊं? चलो इलस्ट्रेशन 19 करते हैं। तो पहले एक दो क्वेश्चन अभी कर ले, 19 अभी कर, 19, 20, 21, 22 है ना, 3-4 क्वेश्चन कर, फिर मैं बताऊंगा। 3-4 क्वेश्चन कर पहले, मैं टाइम दे रहा हूं। चल 19 कर, 20 कर जल्दी। कितना समय दूं 19 के लिए? 3 मिनट देता हूं 19 के लिए, फिर 20 के लिए, एंड 21, 22, 23। कितना क्वेश्चन हो गया तुम्हारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है ना। 15 मिनट टाइम देता हूं मैं, 15 मिनट का टाइम लगाता हूं टाइमर। चल कर, एक काम कर, अब सुन, इसको घर पे कर लेना 24th, ओके। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज होमवर्क हो गया आपका, घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मुझे पढ़ाना, और अब देखिए पेज पलटाइए आप, पेज नंबर 27 खोलिए आप। खोला सा बच्चा? खोल लिया? नाउ अब देख, व्हीटस्टोन ब्रिज सबको आता है ना। मीटर ब्रिज कुछ नहीं है, 2+2 है, एक बार रीडिंग मार लेना, समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। इलस्ट्रेशन 25 घर पे कर लेना, 26 भी घर पे कर लेना। चलिए अब मैं पढ़ाऊंगा पोटेंशियोमीटर, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस आपके पास है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, और इसको पढ़ाने के बाद ये आपका चैप्टर, ये किताब आपका खत्म हो जाएगा, ये किताब खत्म हो जाएगा। इसका सारा क्वेश्चन होमवर्क है। और ट्यूसडे, मैं भूल जाऊं इससे पहले, वह लिख लो, ट्यूसडे सारा करके आना, पूरा इस किताब खत्म करके आना है, पूरा खत्म करके आना सारा, ठीक है। क्योंकि आज सैटरडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, बहुत टाइम है। सैटरडे भी रात भर टाइम है, संडे भी टाइम है 24 घंटा, मंडे 24 घंटा है, ट्यूसडे 4 बजे क्लास है। तो सारा क्वेश्चन खत्म करके आएगा, क्योंकि अभी इसका पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा, उसके आगे रेसिस्टिविटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, एक चीज बताओ पहले, तुम्हारे पास एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF E है। अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, एक्चुअल में बैटरी क्या, बैटरी तो तुम्हें एक्चुअल में ऐसे ही दिखेगा ना, ऐसे लिखा रहेगा, E और R लिखा रहेगा। इसका टर्मिनल हमारे पास A है और टर्मिनल B है ना, इसको हमने ऐसे लिखा। अब इस बैटरी बैटरी के क्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल अगर तुम्हें मेजर करना है, जो कि हमें नहीं मालूम, अगर मान लो हमने कहा यहाँ पे VA माइनस E, करंट अगर ऐसे हमारे पास है I, तो क्या होगा, प्लस IR इज इक्वल टू VB। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR। ये होता ना बच्चा, सॉरी यहां गलती हो गई, प्लस है यहाँ पे, यहाँ प्लस होगा, ओके, और यहाँ पे हमारा माइनस होगा, VA माइनस IR। सो इसके टर्मिनल के क्रॉस एग्जैक्ट पोटेंशियल तभी निकाल पाओगे जब इसमें करंट क्या होगा, 0। अगर करंट 0 है तब भी इसके क्रॉस इस बैटरी का EMF, एग्जैक्ट EMF तभी निकाल पाओगे, है ना। VA माइनस VB
वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इफ, कब, इफ आई इज इक्वल टू 0। जब इसके अक्रॉस अगर करंट 0 है तभी इसका एग्जैक्ट पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हो। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? मानते हो ना, है ना बच्चा? ओके, सो एग्जैक्ट ईएमएफ निकालने के लिए किसी बैटरी का हमें क्या करना चाहिए? उसके थ्रू करंट को 0 करना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? मानते हो ना, है ना? नाउ अब देखो, सपोज करो तुम्हारे पास बहुत सारा बैटरी है, ओके, सेल है, सेल मिला करके हमने एक बैटरी बनाई, इसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो भी होगा हमारा, और इसको हमने एक यूनिफॉर्म वायर से जोड़ा है। हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर का मतलब बहुत लंबा वायर होता है ये, ठीक है? आप वोल्ट ये देखोगे ना पोटेंशियोमीटर में, तो घुमा घुमा करके वायर रखा रहता, घुमा घुमा कर हमने स्ट्रेट बना दिया। सो बहुत लंबा वायर है, और इस लंबे वायर्स को हमने इसे जोड़ा है, और ये जो वायर हमारे पास यूनिफॉर्म वायर है, दिस इज माय यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर है तो इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी होगा। रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जो कि मैं पढ़ाया नहीं पढ़ाऊंगा अब बचपन में थोड़ा बहुत पढ़े होगे आप। इससे अपना रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको दिया रहेगा, ठीक है बच्चे? इसका लेंथ आपको दिया रहेगा एल लेंथ। सपोज कर लो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है ई, वेरी लार्ज, जो बहुत ज्यादा लार्ज है, ओके? मान लो 10-20 बैटरी हमने जोड़ रखा है, तो इसके क्रॉस मान लो हमने कहा कि 25-25 वोल्ट का 20 बैटरी हमने जोड़ रखा, तो 500 वोल्ट हो जाएगा हमारा, है ना? तो ये 500 वोल्ट, अब इसमें एक तरह रेसिस्टेंस हो गया नहीं ये, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत सारा बैटरी है ये, और हमारे पास एक लंबा सा क्या है, ये रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, ओके? ये रेसिस्टर हमारे पास है, ठीक है बच्चे? इसका लेंथ एल है, एंड रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आप निकाल सकते हो अगर इसका टोटल रेसिस्टेंस दिया हुआ तो। और रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हमने आर नोट कहा, दिस इज माय रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, आर बाय एल हमारा है। अगर इसका टोटल रेसिस्टेंस इस वायर का आर है तो दिस इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मींस रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर आपको दिया हुआ, अगर इसका ईएमएफ ई है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें करंट निकाल सकते हो बच्चे। इसमें करंट कितना होगा? आई। सो हमारे पास आई होगा, ई बाय एल, ई बाय आर होगा ना, आर होगा ना। अब देखो, सो दिस इज इक्वल टू आर हमारा कितना है? आर हमारा है आर नॉट इंटू एल, है ना? सो दिस इज इक्वल टू ई बाय आर नॉट इंटू एल, ठीक है? दिस इज माई आई। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही जितना इसके क्रॉस है। अब देखो, अगर हमने कहा कि हम x लेंथ के क्रॉस, अगर x लेंथ के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहिए, इसका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसका लेंथ x है, तो L लेंथ के क्रॉस, L लेंथ का वायर है ना, ये L लेंथ का वायर है जिसको हमने रेसिस्टेंस दिखा दिया, तो L लेंथ के वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E है। अब देखो इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमने कहा इसका बैटरी, इसका रेसिस्टेंस निकाल दे, इसका रेसिस्टेंस निकाल दे। तो देखो हमने कहा एल लेंथ का रेसिस्टेंस हमारे पास है, कितना है? आर है, तो यूनिट लेंथ का कितना है हमारे पास है? आर बाय एल है, जिसको हमने आर नोट कहा। सो एक्स लेंथ का कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू एक्स, है ना बच्चा? और तुम अगर इस टर्म में लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ आर नॉट इंटू एक्स, तो इसको लिख सकते हो आप, इसको लिख दो आर इक्वल कितना होगा? आर नॉट इंटू एक्स लिख दो, ऐसे लिख दो, है ना? एक्स लेंथ का यही होगा ना, दिस इज माई आर नॉट, ये हमारा आर नॉट है ना। सो आप ऐसे लिख दो आप इसको, दिस इज, इसको हमने कह दिया आर, स्मॉल आर कर दिया इसको। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इसके क्रॉस करंट हमारे, सॉरी रेसिस्टेंस कितना हो गया? कितना हो गया बच्चा? ये हमारा स्मॉल आर हो गया। अब देख हम लिख सकते हैं बी ए माइनस आई इंटू इसका आर, रेसिस्टेंस आर, आई इंटू आर इज इक्वल टू बी बी। सो बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं
आई इंटू आर, और आई का वैल्यू कितना बच्चा, ये आई आर, ये है ना, ये है, ये हमारे पास है। सो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई की जगह पे ई बाय आर नॉट एल, है ना, आई की जगह पे, इंटू आर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं आर नॉट इंटू एक्स इंटू आर नॉट इंटू एक्स। अब देखो यहां पे एक चीज आएगा, ये आर नॉट खत्म हो गया, सो वी ए माइनस वी बी दिस इज इक्वल टू ई बाय एल इंटू एक्स। अब इसको देखो यहां पे क्या है, सो देखो देखो बच्चा, एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई है, एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई है, यू लेंथ के क्रॉस क्या होगा, ई बाय एल होगा। सो एक्स लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ई बाय एल इंटू एक्स। अब देखो बच्चा, इसको जो है ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये ई है, तो एल यूनिट लेंथ के क्रॉस क्या होगा, ई बाय एल हो जाएगा। तो एक्स लेंथ के क्रॉस कहेगा निकालने के लिए हम मेजर कर सकते हैं कि एक्स लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एल, है ना, ई बाय एल इंटू एक्स। तो हम मेजर कर सकते हैं कि एक्स लेंथ के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा, यह मेजर कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, है ना बच्चा। सो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया, ये हमने प्रूफ, दिस इज द प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ है। हम अब डायरेक्ट ऐसे कहते कि देखो ना, एल लेंथ का वायर है, एल लेंथ में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तो यूनिट लेंथ में क्या होगा, ई बाय एल होगा, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू कहेगा एक्स लेंथ, कोई भी एक्स लेंथ ले लो, या कोई भी कितना स्मॉल लेंथ कहेगा, स्मॉल लेंथ के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो स्मॉल लेंथ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू स्मॉल एल, ग्रेडियंट कितना है, ई बाय एल है, इंटू स्मॉल एल करते, इससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, मान दो इस बात को। हम मीटर स्केल से, हम स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं वायर को के लेंथ को, कि भाई इससे इतना, मान लो कि हमारे पास ये हमारे पास 500 है, और ये हमारे पास मान लो 10 मीटर वायर है, तो कहेगा 3 मीटर के क्रॉस कितना होगा, तो 500 है 10 मीटर वायर के, तो 500 बाय 10 हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, है ना, कितना हो गया, 500 बाय 10 50 हो गया। तो 3 मीटर के क्रॉस कितना होगा, 15 टू 3 150 मीटर, 150 वोल्ट हो जाएगा, 3 मीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इस वायर के क्रॉस किसी लेंथ से, ये यूनिफॉर्म वायर है, तो पर्टिकुलर लेंथ के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं। इस बात में कोई किसी बच्चे को डाउट है, हेलो, नो डाउट। अब देखो, अब इसका फायदा क्या है, सो देखो, सपोज को तुम्हारे पास एक सोर्स है, बैटरी है बहुत बड़ा, जिसको हम बहुत सारे सेल को बनाकर लाए हैं, और हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये वायर है, ओके, ये हमारे पास वायर है, ये वायर क्या है, वही रेसिस्टेंस होगा हमारे पास। इस वायर का लेंथ हमें दिया हुआ, सपोज इसका लेंथ हमें दिया हुआ एल, लेंथ इज गिवन टू मी, ईएमएफ दिया हुआ। अब हमें एक बैटरी है, अननोन पोटेंशियल का बैटरी है, जिसका हमें ईएमएफ निकालना है। हमारे पास एक बैटरी है अननोन पोटेंशियल का, हमने कहा उसका ईएमएफ ई नॉट होगा, ओके, एंड ई नॉट मस्ट बी लेस देन ई। देखो, हम एक बारी में ही नाप सकते हैं, हम 2 बारी यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी चीज, मान लो हमने लंबाई नापना है, तो रूल है कि एक फीता ऐसा लाओ मीटर स्केल से, एक बार में लंबाई नाप सकते हो, तो उस मीटर स्केल का लेंथ कम से कम मेरे हाइट के बराबर होना चाहिए, बड़ा हो तब और ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि छोटा होगा तो पूरा नहीं मेजर कर पाएगा ना, क्योंकि एक बार में मेजर करना रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जिसका हम मेजरमेंट लेंगे, उसका ईएमएफ इस बैटरी के ईएमएफ से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी का हमें ईएमएफ निकालना है, सॉरी इसका एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ईएमएफ क्या है बैटरी का, वो हमें निकालना है। कैसे यूज करेंगे इसका, हम इसको क्या करेंगे, हम एक एंड को हम यहाँ पे मान लो जोड़ दिया, हमने कहा चलो भाई इस बैटरी का ये जो ए एंड है, ए हमने जोड़ दिया यहाँ पे, ए इस पॉइंट पे, या एंड पे जोड़ सकते हो, कहीं भी जोड़ सकते हो, मर्जी है, ओके। हमने यहां जोड़ दिया, हमने कहा ये पॉइंट हमारे पास ए हो गया, और ये हमारे पास बैटरी है, इसे अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ होगा, है ना। हमने क्या किया, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जो कि डिफ्लेक्शन को करंट को बताएगा कि इसमें करंट है या नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन 0 है तो करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। और अगर मान लो करंट का डायरेक्शन इधर है या इधर है, क्या है वो तो भी बता देगा। और इसमें हमें एक जॉकी लगा दिया, ठीक है, एक जॉकी। इसको 2-4 जगह यहां लगाकर देखे तो डिफ्लेक्शन था, यहां लगाकर देखे तभी डिफ्लेक्शन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने जॉकी यहां पे लगाया तो हमने कहा इसमें डिफ्लेक्शन 0 है,
ओके जब इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो गया मींस इसमें करंट कितना हो गया, आई कितना होगा बच्चे, 0। कब, व्हेन डिफ्लेक्शन इज, व्हेन डिफ्लेक्शन इज 0। ओके जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो इसमें करंट क्या होगा, 0। जब करंट 0 दिखा दिया तो इसमें क्या होगा, उस समय हमारे पास एक्चुअली चूंकि इसके थ्रू करंट 0 होगा, है ना। जब करंट 0 हो गया तो जो इसका ईएमएफ होगा कितना होगा, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम रख ले बी। तो जो इस ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है बच्चे, वही इसका ईएमएफ होगा। मानता हूं इस बात को, इसमें कोई भी घपले की बाजी नहीं है, एक्चुअल चीज बताएगा ये, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसका लेंथ तो हमें पता ही है, हम फीते से या मीटर स्केल से ए और बी के लेंथ को मेजर कर लेंगे। सपोज हमने कहा लेट द लेंथ ऑफ ए एंड बी इज एक्स, या स्मॉल ए ले लिया, ठीक है, स्मॉल ए ले लिया। यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, हम बोलेंगे चलो भाई, या अगर करंट निकाल लिए, अगर कभी कभी क्या होगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया रहेगा और इसका रेजिस्टेंस भी दिया रहेगा लेंथ के साथ साथ, ठीक है। तो अब करंट निकाल लो, करंट के क्रॉस बी ए माइनस बी ए माइनस आई आर, चलो बी निकल जाएगा, ठीक है, वही इसका होगा हमारे पास। और कभी कभी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो आप लेंथ से ले लो, तो जो लेंथ हमारे पास हम लिखेंगे एल लेंथ पे ईएमएफ ई है, यूनिट लेंथ पे क्या होगा 0, सॉरी क्या होगा हमारे पास, ई बाय एल होगा हमारे पास। सो स्मॉल लेंथ पे कितना होगा, ई बाय एल इंटू स्मॉल एल। सो दिस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। इस तरह से इसका हम यूज करते हैं, इसमें इतना ही है, सिर्फ और सिर्फ इतना, और कुछ भी नहीं है।